सो लेट्स स्टार्ट अगेन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम क्या है XYZ, और नेक्स्ट लाइन में क्या किया है, हमने वेरिएबल को क्या किया है, इनिशियलाइज किया है। वेरिएबल में वैल्यू डाली है 30। तो इस प्रोग्राम को दोबारा से समझते हैं कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन का वर्क कंप्लीट होगा। जब तक इस लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं होगा हम नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनना है। क्या हो रहा है, वेरिएबल बनना है, मतलब डिक्लेयर किया हमने एक वेरिएबल। किसकी मदद से किया है, इंट की मदद से किया है। तो मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, XYZ। ठीक है, अब ये जो XYZ है वो इंट की मदद से बना है, तो ये मेमोरी में साइज लेगा 4 बाइट। और इसमें किस तरह का डाटा स्टोर हो सकता है, इंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने इंट। प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मतलब कल को मैं इंट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, शॉर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन का हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, हमने वेरिएबल को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, XYZ असाइनमेंट ऑपरेटर 30, मतलब XYZ नाम के वेरिएबल में क्या असाइन हो रहा है, 30 असाइन हो रहा है। तो XYZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 30 हो जाएगी। ठीक है, तो इस लाइन का वर्क कंप्लीट हो गया। तो इन दोनों लाइन को अगर मैं एक साथ बोलूं तो क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, XYZ। तो जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो क्या मिलती है हमें, वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल में वैल्यू क्या है इस टाइम, 30। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 30। तो आपने इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 30। तो आपको स्क्रीन पर आंसर क्या आएगा, 30। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, जावा सी कोड डॉट जावा। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, हमें क्लास फाइल मिल चुकी है जावा कोड। तो मैंने इसे रन किया तो हमें आंसर क्या मिल गया, 30 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप वेरिएबल बना सकते हैं शॉर्ट की मदद से, लॉन्ग की मदद से, ठीक है, और किसकी मदद से, बाइट की मदद से। सभी का यूज एक जैसा है, बट मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा जब मैं आपको रेंज टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रेंज टॉपिक हम कल को पढ़ेंगे कि रेंज होता क्या है। अगर आपको वेरिएबल बनाना है फ्लोट की मदद से तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे फ्लोट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, XYZ में फ्लोट वैल्यू डालेंगे। तो फ्लोट वैल्यू कैसी है, फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे मैंने डाला 78। जो भी आप वैल्यू डालेंगे उसके लास्ट में लिखेंगे F। अगर आपने F नहीं लिखा तो आपको एरर आ जाएगा। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एरर क्यों आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो डबल होती है। ठीक है, जब मैं रेंज टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि क्यों F लिखते हैं और बाय डिफॉल्ट वो डबल होती है, इसलिए एरर आता है। अब यहाँ पर क्या है, मेरे वेरिएबल में XYZ नाम के वेरिएबल में 30.78 फ्लोट वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो मेरे को आंसर क्या आएगा, 30.78। प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जावा सी कोड डॉट जावा, रन करते हैं जावा कोड, आंसर आ गया 30.78। ठीक है, अब क्वेश्चन था आपका कि बुलियन क्या होता है। ठीक है, जब भी आप बुलियन की मदद से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो बुलियन, जो फ्लोट वाला एग्जांपल था, फ्लोट, उसके लिए आप डबल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू के लिए आप डबल भी लिख सकते हो। ठीक है, डबल के लिए आपको यहाँ पे F लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। तो आई होप आपके शॉर्ट, इंट, बाइट और लॉन्ग क्लियर होंगे। कल डिटेल में इनमें डिफरेंस जानेंगे कि डिफरेंस क्या है।
सब में, ठीक है। अगर हमारे पास फ्लोट फ्रैक्शन वैल्यू के लिए अवेलेबल है तो डबल क्यू है, ठीक है। अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू के लिए है तो शॉर्ट क्यू है, बाइट क्यू है, लॉन्ग क्यू है, ठीक है। तो अब फोकस करते हैं कैर पे। अगर आपको कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के साथ वर्क करना है, किस तरह की वैल्यू के साथ, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के साथ, तो आप क्या लिखेंगे, कैर, ठीक है। अभी जो मेरा वेरिएबल है, सपोज अब वेरिएबल बनाते हैं किसी दूसरे नाम से, मैंने लिखा अंडरस्कोर एक्स। तो अंडरस्कोर एक्स में वैल्यू इनिशियलाइज कैसे करेंगे हम, सिंगल कोट्स मैंने लिखा जैसे एट द रेट। तो जो भी आप करेक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप करेक्टर के रूल एंड रेगुलेशन से ही करेंगे, करेक्टर कांस्टेंट के रूल एंड रेगुलेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, जहां पर वेरिएबल बनाया है वहीं पे उसे इनिशियलाइज कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम। मतलब जहां पर हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल को, वहीं पे क्या कर दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट डिक्लेरेशन टाइम, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में इनिशियलाइज करना है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर सेमी कोलम और एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर एट द रेट, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर क्यों लगाया है, यहाँ पे भाई इसमें गार्बेज वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, नहीं इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, एरर आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका जो वेरिएबल होता है वो नल सॉरी नल नहीं, खाली होता है, पूरा ब्लैंक होता है, ठीक है। जब आप क्लास के अंदर कोई भी डाटा मेंबर बनाते हैं तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है जावा के अंदर। तो जब मैं क्लास आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी हम सीधे फोकस करते हैं, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल अभी ये डिस्कस नहीं करते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, अभी बस हम सीधे वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल में तब जब जरूरत होगी तब मैं उसको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन था यहाँ पे अंडरस्कोर क्यों लगाया है, देखिए अंडरस्कोर आप मत लगाइए, आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने बस अंडरस्कोर इसलिए लगाया ताकि मैं आपको रिवाइज करवा सकूं कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये आइडेंटिफायर के रूल से बनाया है। मैंने आपको रूल पढ़ाए थे कि जो फर्स्ट करेक्टर है, जो आपका फर्स्ट करेक्टर है वेरिएबल के नाम का, वो एबीसीडी हो सकता है या आपका अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल के ये आइडेंटिफायर के रूल एंड रेगुलेशन से नाम लिखा हुआ है। तो ये समझ में आ गया अंडरस्कोर क्यों लगाया हुआ है। चाहे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, अगर आप यहां से हटाएंगे तो यहां से भी आपको हटाना होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी में एक वेरिएबल बनना है कैर की मदद से अंडरस्कोर एक्स। तो इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, कैर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। मेमोरी में साइज कितना ले रहा है, 2 बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये जो बिट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये मेमोरी के सेल हैं, कल इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका छोटा सा सेल, ये है बिट, जिसमें आपका या तो 0 स्टोर हो सकता है या आपका 1 स्टोर हो सकता है। तो आपके 1 बाइट में, आप लिखते हैं ना 1 बाइट, तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 बाइट लेता है, तो 2 बाइट का मतलब क्या है, 16 बिट। तो ये आपके मेमोरी में 16 ब्लॉक्स ले रहा है, छोटे छोटे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या स्टोर है, एट द रेट स्टोर है, एट द रेट, ठीक है। तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, अंडरस्कोर एक्स, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, अंडरस्कोर एक्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा XYZ, तो आपने कोई एक ऐसा आइडेंटिफायर लिखा है जिसे आपने डिक्लेयर नहीं किया है, तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी आइडेंटिफायर का यूज करना है, मतलब जो भी अभी हम वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो जो भी वेरिएबल का आप यूज करते हैं तो सबसे पहले आप उसे क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जब तक आपका वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप उसका नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना होगा, तो हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया है, अंडरस्कोर एक्स। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मेरे को आंसर क्या आएगा स्क्रीन पर, एट द रेट। तो चलिए प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जावा सी कोड डॉट जावा, प्रोग्राम को रन करते हैं जावा कोड। तो आंसर स्क्रीन पर क्या आ गया, देखिए आपको एट द रेट, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब फोकस करते हैं बुलियन पे। अब आपको एक ऐसी वैल्यू के साथ काम करना है, या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, ठीक है। या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, सही या गलत, कोई कंडीशन हो सकती है।
जब हम इफ एल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कंडीशन वहां पे पढ़ाई जाएगी। तो वीडियो वहां में पे एरर आ गई प्रोग्राम, हाँ क्या क्वेश्चन है? ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ, इसमें एरर आ गई। ये जो मैंने लिखा है हम्म, आपने फाइल सेव की? सेव की, दोबारा से कर लेता हूँ। सेव की थी वैसे तो। ठीक है, बाद में मैं देख लूंगा एरर क्यों आ रहा है, पर एरर नहीं आएगा, ये प्रोग्राम एकदम सही लिखा हुआ है। एक बार दोबारा टेस्ट कर लीजिएगा बाद में आप। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बुलियन। जब भी आपको एक ऐसे डाटा टाइप के साथ वर्क करना हो जिसमें या तो आपको ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे? बुलियन। तो बुलियन की वजह से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, सपोज दैट इस बार रख लेते हैं एबीसी, मैंने इसका नाम रखा। ठीक है, एबीसी। तो एबीसी में मुझे किस तरह की वैल्यू डालनी है, या तो ट्रू या फॉल्स। तो क्या लिखूंगा? एबीसी असाइनमेंट ऑपरेटर ट्रू। ठीक है, तो ये जो ट्रू है यहाँ पर कीवर्ड है, आपको कीवर्ड की लिस्ट में ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, जो कि ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिखा? एबीसी। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपकी मेमोरी में एक वेरिएबल बनना है, किस नाम का बनना है? एबीसी नाम का बनना है। तो आपकी मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा एबीसी नाम से। ठीक है, एबीसी। अब ये एबीसी नाम का जो वेरिएबल है ये मेमोरी में साइज लेगा 1 बाइट। कितना लेगा? 1 बाइट। और इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है? बुलियन, क्योंकि ये वेरिएबल किसकी मदद से बना है? बुलियन की मदद से बना है। ठीक है, अब मैंने इसमें इनिशियलाइज किया है ट्रू। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखा है एबीसी असाइनमेंट ऑपरेटर ट्रू, मतलब ट्रू किस में जा रहा है? एबीसी में जा रहा है। तो इस एबीसी नाम के वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई। ठीक है, तो इस एबीसी नाम की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू हो गई। अब मैं जब इसे कंसोल करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करता हूँ, तो एबीसी लिखा है, तो एबीसी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसकी क्या मिलती है हमें? वैल्यू। तो एबीसी में वैल्यू क्या है? ट्रू। तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें फॉल्स इनिशियलाइज किया होता तो आपको आंसर क्या आता? फॉल्स। तो चलिए प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं। फाइल को सेव कर लेंगे आप, जावा सी कोड डॉट जावा जावा कोड। देखिए आपको आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस बार जो है हम वेरिएबल बना के देखते हैं वॉइड की मदद से। ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट मैंने एक वेरिएबल बनाया वॉइड। ठीक है, एक्स नाम से वेरिएबल बनाया। तो चलिए अब आंसर हमें क्या आता है? हमें मिलेगा एरर, क्योंकि वॉइड की मदद से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। मैंने इसे कंपाइल किया तो मेरे को एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है? इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वॉइड को हमें एक क्या शो कर रहा है? एरर, क्योंकि वॉइड जो है आपका मेमोरी में स्पेस एलोकेट नहीं करता। जब तक आपका स्पेस एलोकेट नहीं होगा तो आप क्या वेरिएबल को नाम दे देंगे? तो वेरिएबल क्या है? नेम। अच्छा, यहाँ पे क्या है? मोहम्मद नूरेन जी ने लिखा है कैरेक्टर में 2 लेटर नहीं दे सकते। आपको मैंने कांस्टेंट पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में पढ़ाया था। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? सिंगल यूनिट इनक्लोज विद ए सिंगल कोट्स। तो यहाँ पर कितनी यूनिट है? 2 यूनिट आ रही है, इसलिए आपको क्या आएगा? एरर आएगा। तो जो भी आप कैरेक्टर में वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो वो कैर कांस्टेंट के रूल एंड रेगुलेशन से ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए हम एक बार एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें मैं सभी टाइप के वेरिएबल बनाता हूं और उनकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करता हूं। तो मैं पहले चाहता हूं मैं बाइट की मदद से वेरिएबल बनाऊं, क्योंकि बाइट मेमोरी में सेलेक्ट लेता है 1 बाइट। ठीक है, आपकी मर्जी, किसी भी सीक्वेंस में बना सकते हैं। इसका नाम मैंने रखा ए, और इसमें मैंने वैल्यू डाली 10। ठीक है, एक वेरिएबल बनाते हैं शॉर्ट की मदद से, बी। ठीक है, इसमें वैल्यू मैंने डाली 20। इंट की मदद से वेरिएबल बना लिया मैंने सी। जरूरी नहीं आपको एबीसी नाम रखना है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आइडेंटिफायर के रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें वैल्यू डाल दी 30। ठीक है, चाहे तो इसमें आप डाल लीजिए 25 डाल दी मैंने। एक वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग की मदद से, तो क्या लिखेंगे हम? लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग मैंने वैल्यू डाली इसमें 25। जब भी आप लॉन्ग वैल्यू लिखेंगे तो उसके पीछे लिखेंगे एल। ठीक है, तो ये 251 ने लिखा हुआ है, 25 ये एल लिखा हुआ है। एल इंग्लिश का लेटर जो होता है एल। ठीक है,
ये एल लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे सेमीकोलन। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम, मैं प्रिंट करता हूँ, डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, PRINT प्रिंट। प्रिंट के बाद मुझे वैल्यू चाहिए ए की, ठीक है, ए की वैल्यू के बाद मैं चाहता हूँ स्पेस, एक मैं आउटपुट इस फॉर्मेशन में चाहता हूँ कि मेरे को आउटपुट इस तरह से मिले 20 स्पेस 10 स्पेस 20 स्पेस 25, फिर उसके बाद क्या मिले मुझे 25। तो हमें इसका मैं वैल्यू कर देता हूँ 26, यहाँ पे आंसर मिले मेरे को 26। तो आप कैसे प्रिंट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप ए, ठीक है, फिर लिखेंगे आप प्लस, डबल कोट्स ओपन करेंगे, यहाँ पे देंगे स्पेस, इस डबल कोट्स के बीच में लिखेंगे स्पेस। जब मैं ऑपरेटर पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये कैसे फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, ठीक है, बट मैं अभी थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। ये लिखेंगे हम प्लस, फिर मैंने बी लिखा प्लस, फिर उसके बाद स्पेस आपको लिखना है प्लस सी प्लस स्पेस प्लस आपका दूसरा वेरिएबल जो है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम नहीं दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल का नाम देना है, मैंने नाम रख दिया इसका एक्स रख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पहले एक वेरिएबल बना है ए नाम का, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 10, तो आपको इन 4 लाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी होगी। अब इस लाइन को समझते हैं वर्क कैसे कर रही है, ठीक है। तो अगर आप फोकस करें तो आपका ये लिखा हुआ है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आपकी ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप इस चीज पर फोकस करें तो प्रिंट के अंदर आपकी ये लाइन लिखी हुई है, चैट ओके बाय शो करेक्ट, अच्छा ओके सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ए लिखा हुआ है, ए क्या है, वेरिएबल का नाम। तो जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो क्या है, मतलब वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बी, तो बी की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 26, तो ये आपका कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ए 10 प्लस स्ट्रिंग है, तो जब भी आप किसी भी चीज को स्ट्रिंग से प्लस करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो ये आपका किस तरह से बन जाएगा, प्लस ने आपका 10 को लिया और स्ट्रिंग को लिया, तो आपका ये क्या बन जाएगा, डबल कोट्स के अंदर 10 स्पेस। अब आपका स्ट्रिंग ने, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, नंबर और स्ट्रिंग जब भी ऐड होंगे तो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 स्पेस 20 डबल कोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लस, अब ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग ऐड हो रहे हैं, तो जब भी आपके स्ट्रिंग ऐड होंगे तो ये आपका ऐड हो जाएंगे ऐसे, तो ये 10 स्पेस 20 स्पेस। एक्चुअली में स्ट्रिंग को जब ऐड करते हैं तो ऐड नहीं बोलते, कनकैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है और आपका यहाँ पे क्या है, नंबर है, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे, ठीक है। जब भी आप किसी भी चीज को स्ट्रिंग से ऐड करेंगे तो वो चीज स्ट्रिंग बन जाएगी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे इसे हम हटाएंगे और ये आपका स्ट्रिंग बन गया। अब आपका स्पेस ऐड हो रहा है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग दो चीज ऐड हो रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा फॉर्मेशन। नंबर स्ट्रिंग एडिशन हो रहा है, तो ये आपका ऐड होने के बाद कुछ इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने यहाँ पर ये जो है ये लिख रखा है, और जब ये आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा 10 20 25 26। मैं इसे कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, फाइल को सेव करके आपको आउटपुट दिखाती हूँ, ठीक है। कंपाइल किया मैंने इसे, फिर उसके बाद रन कर लेते हैं, तो हमें आंसर आ गया 10 20 25 26। आई होप सभी के टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को भी प्रॉब्लम इस टॉपिक में तो प्लीज पूछिए, ठीक है। अगर आपको डबल से वेरिएबल बनाना है, तो अगर आपको फ्लोट से बनाना तो क्या लिखेंगे, फ्लोट, मैं ले लिया y, तो वैल्यू कैसे डालेंगे हम 56 पॉइंट, जैसे मैंने डाला 90 और बाद में लिखना होगा f, मतलब फ्लोट वैल्यू के लिए। और डबल के लिए आप क्या लिखोगे, डबल DOUBLE डबल, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपको बुलियन की मदद से वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखेंगे आप, बुलियन, ठीक है। बुलियन लिखने के बाद आपको वेरिएबल बनाना है। मैंने वेरिएबल बनाया, जैसे टेस्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने कोई वैल्यू डाल दी फॉल्स, ठीक है। या तो आप इसमें ट्रू डाल सकते हो या इसमें आप फॉल्स डाल सकते हो। आपको कैर से वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखेंगे आप, कैर लिखेंगे, ठीक है। कैर से मैंने एक वेरिएबल बनाया CS नाम से,
और इसमें जो भी वैल्यू डालेंगे तो कैरेक्टर के रूप से डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया कैरेक्टर डॉल। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल हैं, जिन तरह से आपके वेरिएबल बन सकते हैं। प्लीज आप इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे, उसमें वैल्यू डालेंगे और उसकी वैल्यू को आप प्रिंट करके देखेंगे। वीडियो से पढ़ा लेना, यूट्यूब मीन्स सर लॉन्ग हैव 26L वैल्यू बट इन आउटपुट देयर इज ए 26 हाउ। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास लॉन्ग में जो है 26L वैल्यू है और आउटपुट में 26 क्यों आ रहा है। देखिए जो वैल्यू है वो 26 ही है। L यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 26 आपने लिखा है ये लॉन्ग टाइप की 26 वैल्यू है। यहाँ पे जो F लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरी में F जा रहा है, आपका मेमोरी में यही डाटा जा रहा है। मैंने बताया आपको, ये कल डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हम L क्यों लिखते हैं और F क्यों लिखते हैं। यहाँ पे जो F है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमने डाटा लिखा है ये फ्लोट टाइप का डाटा है, बस इसका काम ये है, ताकि हमारा एरर नहीं आए। अगर मैं इसे हटा दूंगा तो एरर आ जाएगा। कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एरर क्यों आता है और ये L और F हम क्यों लिखते हैं, और हम कल रेंज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आई होप आपके सभी के समझ में आ गया होगा। तो आज जो भी मैंने पढ़ाया प्लीज उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या किसी को भी कल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो बताइए, मैं उसे समझाता हूँ। फिर मैंने आपसे बोला था कि स्क्रीन पर एग्जैक्टली यही आउटपुट प्रिंट करना है। डज एनीबडी हैव क्वेश्चन? No. No, sir. सर कोड दिखा दो एक बार। ओके, कोड दिखा देता हूं मैं। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।